जैसे अभी बाइक लेके जाओ जी क्योंकि ये मुद्दा है, ये स्पीड ब्रेकर नहीं है। स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप ये देख रहे हो। कौन किसी सुनना है? किसी अधिकारी को फोन तो देखो, सुनने को राजी नहीं है। इसके 15-20 दिन से पानी नहीं आया, कोई सुनने को तैयार नहीं, पोल गिरने को तैयार है, सड़ने को तैयार है। ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि अब हम लोग बन चुके हैं एक बार, आगे को नया युवा आए और तरह। नेताओं के वादों के साथ नगर निकाय चुनाव का आगाज हो गया है। आज नैनीताल लाइव की टीम पहुंची हल्द्वानी के पौष इलाके वार्ड नंबर 5 में। आंकड़ों की माने तो इस वार्ड में लगभग 3000 मतदाता हैं। देखिए जनता क्या कहती है निवर्तमान पार्षद मीना गोस्वामी के बारे में और आने वाले चुनावी मुद्दे क्या होंगे। जानिए शेफ अली सिद्दीकी की खास रिपोर्ट में। नैनीताल लाइव की टीम वार्ड नंबर 5 में आई है, जिसकी निवर्तमान पार्षद मीना गोस्वामी है। इस वार्ड की खासियत ये है कि ये हल्द्वानी के पोस्ट इलाकों में से आता है। इस वार्ड में कई कॉलोनियाँ लगती हैं, जैसे कि तुलसी नगर, अंबिका विहार, पंचशील आदि कॉलोनियाँ लगती हैं। तो आइए जानते हैं आज हम जनता का रिपोर्ट कार्ड और निवर्तमान पार्षद मीना गोस्वामी ने 5 साल के अंदर क्या कार्य कराए हैं और उनकी क्या किन वादों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रही हैं। देखिएगा शेफ अली सिद्दीकी के साथ। समस्या तो जो होती है हर वार्डों की एक ही समस्या है, बरसात के मौसम में जल भराव और फॉगिंग प्रॉपर होती नहीं थी। इस बार हाँ प्रॉपर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्रम अधिकारी जी को, क्योंकि वो किसी पद पे न रहते हुए भी उन्होंने एक समाज सेवी के रूप में प्रॉपरली यहाँ की सफाई भी करवाई और यहाँ पे फॉगिंग वगैरह भी करवाई। वो उनकी जो विजन को तारीफ करना चाहूँगा। नाली वगैरह का क्या? नाली जो है बहुत ही गलत तरीके से बनाई गई है, उससे जो बनी गई थी नाली है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो पानी की सफाई की व्यवस्था मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाती। और ये सामने देखिए आप जो रोड है, रोड में जो एक गड्ढा बना हुआ है, रोड बनने के बाद भी इसको प्रॉपरली बनाया नहीं गया, इससे आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं और मच्छर और डेंगू का प्रकोप समस्या तो है। जी प्रदीप जी, आप नगर निकाय चुनाव का बिल्कुल बजने वाला है और आप पार्षद प्रत्याशी के लिए खड़े होने वाले हैं। तो आप बताइए 5 साल के कार्यकाल में मीना गोस्वामी जो वार्ड नंबर की निवर्तमान पार्षद है, तो उन्होंने क्या 5 साल में क्या कार्य किए और क्या उनकी कार्य का उनके कार्य क्या हुए आप जाके हर पूरे पॉलिसी वार्ड में आप पता कर सकते हैं। सब चीज़, लाइट नहीं, पानी नहीं, कोई भी लाइन नहीं डाली, गैस की पाइप डलवाई, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। आधे मोहल्ले में अमृत योजना दिलाई आप और 2-3 गलियों में पानी नहीं डलाया। बिल्कुल नालियाँ चेक करिए वहाँ की, और लाइट के कोई भी निगम की लाइट एक भी सही नहीं है। आप SDM मैडम आई थी, इन्होंने पूरा चेक करा, तो वो तो कहेंगे हमने काम काफ़ी कराया है। काम काफ़ी कराया तो इनका मैडम का वो मीना गोस्वामी जी ने रातों रात DM मैडम क्यों आई? अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए। बीजेपी की पब्लिसिटी तो हुई है हर वार्डों में, हुई नहीं है। जो काम करा होता तो धरातल में क्यों आना पड़ता किसी को? जब अपने पूरे बीजेपी का वो लेके चल रहे हैं, कौन किसी सुनना है? किसी अधिकारी को फोन तो देखो, सुनने को राजी नहीं है। इसके 15-20 दिन से पानी नहीं आया, कोई सुनने को तैयार नहीं, पोल गिरने को तैयार है, सड़ने को तैयार है। तो बिष्ट जी, आपकी क्या तैयारी चल रही है नगर निकाय चुनाव? मेरा पूरा पॉलिसी वार्ड नंबर 5 जानता है क्या करा है क्या नहीं करा है। पूरी रोडों के मामले में हमने मुद्दा उठाया कि FC से अंदर पूरी रोड डामर की नहीं थी, सुनीत भाई साहब ने जैसे तैसे करवाया और पूरा वार्ड हम लोग सुनीत भाई से कह के शिव बन देकर ये 10 लाख रुपये डॉक्टर इंद्रजीत जी ने दिए, वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? हम जनता के बीच में इसलिए जाएंगे, पानी है, सफाई है, क्या हुआ है। और डेंगू से पिछले साल मेरा ये जोशी जी की डेथ हुई है, क्या सफाई कराए? खाली निगम की गाड़ी आती है, हवा में चले जाती है। आपका नाम? मोहन जी मोहन जी, 5 साल का कार्यकाल आपकी निवर्तमान पार्षद मीना गोस्वामी ने गुजरा है, क्या उन्होंने कुछ कार्य किए हैं? हाँ, बहुत सारे कार्य, जैसे कि गली हुई है, नालियाँ बनी है, नालियाँ बनी है, सीवर वगैरह हुआ है जी, और सड़क की व्यवस्था भी? सड़क की व्यवस्था तो देखो हुई है, लेकिन उतनी भी नहीं हो पाई है। जैसे कि देखो ये रोड आपको मैं सामने रखा तो इस चीज़ कर रही है। ये एक मुद्दा है, मुद्दा नहीं ये कि मेरे लिए नहीं है। यहाँ लोगों के बच्चे को मेरा बच्चा आता है, कोई जैसे अभी बाइक लेके जाओ जी क्योंकि ये मुद्दा है, ये स्पीड ब्रेकर नहीं है। स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप ये देख रहे हो। जी जी, और क्या समस्या है? जैसे कि नालियों की गंदगी, शादी नहीं होती, देखो आपके सामने पट्टे हैं। तो क्या इरादा आगे आगामी चुनाव आने वाला है, तो आपका क्या इरादा है, क्या किसको वोट देंगे आप? देखेंगे जो कर्मठ हो, जो वो आगे काम करे। मैं वार्ड नंबर 5 से 2008 में से 13 तक सभासद रह चुकी हूँ। अपने कार्यकाल में मैंने बहुत अच्छा काम किया था। सारी लाइटों की व्यवस्था, पोलों की व्यवस्था ये अच्छी की थी। जितना काम हमारे साथ में, एक तो मेयर हमारा उस समय नहीं था, लेकिन कार्यकाल में, लेकिन फिर भी
बहुत संघर्ष किया और उस कार्य के लिए। और अभी भी हमारे वार्ड में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, सिवर लाइन जब पड़ गई है, पानी की व्यवस्था हो गई है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, एक फ़ोन करने पर बिजली वाले भी आ जाते हैं। तो इसी के साथ ही मैं सोचती हूँ कि हमारे जो इस समय जिसको टिकट दें और एक युवा हो, अच्छा हो, संघर्षशील हो, एक फ़ोन पर हमारे पास आ जाए। आपको कोई इरादा है? नहीं, हमारा इरादा नहीं, एक बार बन चुकी हूँ और उनको मौका देना चाहिए। मुझे ऐसे अब कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। वार्ड 5 में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में। सबसे बड़ा यहाँ अमृत योजना की पेयजल लाइन है, जो पानी की पहले बहुत बड़ी समस्या थी। आज के दिन में अमृत योजना की हर घर में लगभग नल पहुँचे हैं। उस नल में बिना मोटर के जल आता है। उसमें इतना अच्छा प्रेशर है कि लोगों को बिजली की बहुत बचत हुई है उससे। बिना मोटर चलाए हुए हमारे घर घर में लगभग पानी पहुँचाया है। ये हमारे पार्षद का यहाँ का ऐतिहासिक कार्य कर रहा है। और लगभग पूरे वार्ड में 90% से अधिक सीवर लाइनें बिछी हुई हैं और सफाई का भी बहुत अच्छा प्रतिबंध कर रखा है इन्होंने। और बहुत सारे कार्य हमारी आंटी मीना गोस्वामी ने अपने कार्यकाल में किए। जी, आप चुनाव के लिए तैयार है? आगामी नगर निकाय चुनाव का बिल्कुल बजने वाला है, क्या आप क्या इरादा है आपका? देखो, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे इस लायक समझती है और मुझे टिकट देती है तो, और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, यहाँ की जनता अगर मुझे स्वीकारती है, मुझे इस लायक समझती है, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और जो भी यहाँ कार्य अधूरे रहे हैं, कोई भी समस्या होगी उसका समाधान करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता है कि मैं इस वार्ड को हल्द्वानी के 60 वार्डों में सर्वोच्च वार्ड बनाने की मेरा एक सपना भी है। और ये मैंने हमेशा अपने मन में सोचा है कि मैं इस वार्ड को हल्द्वानी के 60 वार्डों में से सबसे अच्छा वार्ड बनाऊंगा। यहाँ की जो भी कमियाँ रह गई, जैसे कि बिजली से लेकर पानी, लगभग सारे काम हो चुके हैं। कुछ एक चीज़ें जो सारे कार्य पूरे तो नहीं हो सकते हैं, कुछ काम हमारी पूरे पार्षद से रहे होंगे, उन कार्यों को मैं पूरा करूँगा। यहाँ 2 स्कूल हैं, उन स्कूलों में छुट्टी के समय मैं देखता हूँ, मैं भी अपने बच्चों को लेने जाता हूँ स्कूल में, तो नाबालिग बच्चे स्कूटी मोटरसाइकिल से बड़ी अराजकताएँ फैलाते हैं। इस समय अंकुश लगाने की कोशिश करूँगा। जो यहाँ की सफाई व्यवस्था में थोड़ी बहुत कमियाँ है वो पूरी करूँगा। और इस वार्ड को पॉलिसिटी को, जो हार्ट ऑफ सिटी जिसे कहा जाता है, और जो बहुत ही पॉश इलाका है, यहाँ बहुत अच्छे लोगों का निवास है, और इस वार्ड को और अच्छा बनाऊँगा। हल्द्वानी के 60 वार्डों में सर्वोत्तम वार्ड इसको बनाने की मैं कोशिश करूँगा, और यहाँ की देखने जनता मुझे मौका देती है तो। जी, आप इस वार्ड से 2014 में आप 13-14 जी, बताइए आप क्या है, आपके कार्य क्या है? मेरे क्षेत्र में सबसे पहला कार्य था ट्यूबवेल लगवाए क्षेत्र में, और जहाँ पानी की लाइनें थी वो करवाया। और उसके बाद जो मेरे से रह गया था कार्य, वो हमारी निवर्तमान पार्षद मीना गोस्वामी ने करा। और अभी वार्ड में वैसे तो बिजली पानी इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है 2 स्कूल हैं, ट्रैफिक की दिक्कत है यहाँ पे, जो मैंने भी आपको एक जाम दिखाया यहाँ पे, उसकी दिक्कत जा रही है। जी, तो मीना जी, आपका पिछला कार्यकाल गुजर चुका है और नगर निकाय चुनाव का द्वारा बिल्कुल बजने वाला है, तो आपके क्या कार्य रहे और आपकी क्या उपलब्धियाँ हैं, बताइए। यहाँ वार्ड 5 में जो है, सबसे पहले तो पेयजल का बहुत अच्छी उपलब्धि है। फिर हमने अमृत योजना से पेयजल जल जो मंगाया है, सारी जगह अच्छा घर घर पहुँचता है। दूसरा, हमारी सिविल लाइन पड़ी यहाँ पर। और तीसरा, हमारी स्ट्रीट लाइटों का बहुत अच्छा वो है। हम लोग शिकायत करते हैं, नगर निगम में बता दें तो वो लोग तुरंत आते हैं और काम करते हैं। और हमारे वार्ड में स्वच्छता का भी बहुत अच्छा है। हमारे स्वीपर भी भाई लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छा काम रहा। और क्या कहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि कोई भी जो भी मतलब हो। आपका इरादा क्या है इसमें? मेरा इरादा कुछ नहीं है, क्योंकि अब हम लोग बन चुके हैं एक बार। आगे को नया युवा आए और खुद तेज तर्रार हो, जो कि कर सके अपना वार्ड का। आप थोड़ा बताइए क्या सुधार कर सकते हैं आने वाले जो भी हो, कोई भी। अब जो सुधार है, जो मेरे कार्यकाल में रह चुका है, काम बच चुका है। क्या काम रह चुका है? अब वैसे तो करीब करीब नहीं रहा है, लेकिन जैसे कहीं जाम लग जाता है, कहीं पे पुल नहीं है, कहीं पर नालियाँ नहीं है, कहीं पर वो नहीं है, क्या कहते हैं, पुलिया नहीं है, तो उसे बनाने की कोशिश करेगा।